हिसार जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 214 तक पहुंच चुकी है। अनुमान के मुताबिक हिसार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अगले एक महीने में 12,000 के पार पहुंच सकती है। तो ऐसे में तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ शहर में इंतजाम किए गए हैं, इस पर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिसार कितना तैयार है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब जिले में 214 तक पहुंच चुकी है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिले की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी। मैडम, 214 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। तैयारियों के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो स्थिति इस वक्त क्या बनती नजर आ रही है? हमारे ज़िले में जैसे कि आपने बताया 214 केसेस हो चुके हैं, पर खुशी की बात ये है कि इसमें से लगभग 118 केसेस जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होकर अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अब हमारे ज़िले में केवल 90 केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से कि 23 केसेस हमने होम आइसोलेशन में किए हुए हैं और बाकी सभी केसेस हमारे हॉस्पिटलाइज हैं। और आगे भी जिस प्रकार से स्थिति चल रही है उससे निपटने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। जो हमारे एसिम्टोमेटिक या माइल्डली एसिम्टोमेटिक केसेस हैं उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स में ठहराने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें पेड और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की फैसिलिटी का हमने प्रबंध किया हुआ है। 8 फैसिलिटीज़, जिसमें प्रमुखतः अग्रोहा धाम और जाट धर्मशाला हांसी, इनका प्रबंध किया गया है, जहाँ पे कि लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्डली एसिम्टोमेटिक हैं वो लोग ठहर सकते हैं। और जिन्हें थोड़ी उनसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, जो मॉडरेट किस्म के लोग हैं, जिन्हें मॉडरेट सिम्टम्स हैं, उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर्स में ठहराएंगे। कुछ हमारे 11 के करीब हमने हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। इसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल भी जो है वो भी शामिल है। और यदि उससे भी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है तो पेशेंट्स को हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले के लिए नॉमिनेटेड है, वहाँ पर हम उन पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। और इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारे ज़िले में लगभग 200 के करीब आईसीयू बेड्स हमने अरेंज किए हुए हैं और लगभग 70 के करीब वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। तो मैं हिसार वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार की ओर से आपकी स्वास्थ्य के लिए पुख्ता प्रबंध बनाए गए हैं। अरेंजमेंट्स और भी ज़्यादा किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमें जो भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है हम बाज़ार से उसे प्रोक्योर भी कर रहे हैं। परंतु इस समय में लोगों को चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे, मास्क का प्रयोग करें, ताकि ये संक्रमण ज़्यादा आगे ना फैल सके। क्योंकि आंकड़े इस तरह के प्रेजेंट किए जा रहे थे कि कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। हज़ारों की तादाद में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो हिसार में आगे सामने आ सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से, क्योंकि चीज़ों का अभी से ईयर मार्क किया जाना है, तो किस तरह की रणनीति आगे बनाई जा रही है, किस तरह की जो प्लानिंग है वो की जा रही है? हमारे सभी एसडीएम्स के द्वारा और कोविड केयर सेंटर्स और हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है और फील्ड विजिट करके उनके द्वारा जज भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे ज़िले में हमने बैंक्वेट हॉल्स कई आइडेंटिफाई किए हैं, धर्मशालाएं भी हमने आइडेंटिफाई की हैं कि इन केस यदि हमारे केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम कोविड केयर सेंटर्स उन्हें भी बनाएंगे। उसमें टेम्प्रेरी जो भी व्यवस्थाएँ करनी है उसके लिए भी हम अरेंजमेंट्स करा रहे हैं। और आगे हम इसको अगर और भी ज़्यादा बढ़ता है तो हम इसको डिसेंट्रलाइज लेवल पे हर एक गांव के स्तर पे भी हमें करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम उसके अनुरूप भी अपनी रणनीति और रूपरेखा बना रहे हैं। कोविड-19 के सामने आने के साथ ही तमाम जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें भी रोक देना पड़ा था। अब किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है? आरओबीज की अगर बात की जाए, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, तो तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को एक बार ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी थी। अब किस तरह की स्थिति बन रही है, आगे किस तरीके से तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है? और चूंकि बारिश का मौसम भी सामने आ रहा है तो ऐसे में वाटर लॉगिंग और तमाम दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए हिसार कितना तैयार? अब इस समय तक मैं समझती हूँ हमारे सभी अधिकारियों में ये बात डेफिनेटली आ गई है कि कोरोना जो है इसके साथ ही हमें काम भी करना होगा फील्ड में। और सभी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना काम फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट आज से नहीं, लगभग 1-1.5 महीना पहले से, जब से सरकार की रियायतें मिली थी कि वो काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो NHI के बड़े प्रोजेक्ट्स हों, चाहे PWD के हों, इरीगेशन के हों, ड्रेन क्लीनिंग की बात हो, या पब्लिक हेल्थ की हम कहें, सीवरेज
क्लीनिंग की बात हो, तो ये सभी काम अपने समय सीमा के अनुरूप चल रहे हैं। और आगे जैसे बारिशों का सीज़न है तो उसके चलते जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये सभी डिपार्टमेंट्स लगभग पिछले 2 महीने से अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। और इससे अभी कोरोना का इतना ज़्यादा उसमें प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं काम अवरुद्ध हुआ हो। और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इवन जैसे एयरपोर्ट का भी है तो उसकी इन्वायरमेंट हियरिंग भी हुई है, और अभी एक एंटी हाईजैक की मॉक एक्सरसाइज और ड्रिल भी की गई है। तो अभी काम जो है सरकारी सभी काम अपने ओरिजिनल जिस प्रकार से बिफोर कोविड चल रहे थे उस प्रकार से सुचारू रूप से चलने शुरू हो चुके हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आक्रामक रणनीति के तहत काम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, चाहे कोविड-19 की तैयारियों को लेकर, चाहे जो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिन्हें रोकने की जरूरत पड़ी थी, एक बार फिर से रफ्तार देने का काम हिसार जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।